वेलकम टू द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम आपको आने वाले त्यौहार शुभ दीपावली के बारे में, कब पूजा किया जाए, कब अच्छा मुहूर्त है, कब आप प्रसन्न कर सकते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को, इसका विशेष मुहूर्त क्या है, इसे बताएंगे हम। इसके पूर्व आपको हम आपकी दीपावली की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं और आप सभी के सुख समृद्धि की कामनाएं। और इसके साथ ही हम ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, जिससे हम आपको और अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। आइए हम आपको बहुत सी ऐसी सूक्ष्म बातें बताना चाहते हैं जो हो सकता है आप उससे अनभिज्ञ हों, क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व है जो उसमें हम लक्ष्मी का आगमन होता है। एक जनरल धारणा है, एक सामान्य धारणा है कि अमावस का दिन होता है, अमावस की रात होती है, अमावस की रात को माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। विशेष शुभ दीपावली मनाई जाती है और दीपावली में विशेषतया गणपति और लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति लाके पूजन किया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें और बहुत विशेष जानकारी, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो सके, आप धन धान्य से भर जाएं, सुख समृद्धि आपके पास रहे, इसी कामना के साथ और इसी उसके साथ मैं आपको इस चैनल पर आज ये बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे पूजा की जाए और किस मुहूर्त में की जाए, क्योंकि मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। हम किसी भी समय बैठ के पूजन करेंगे तो उसका वो महत्व नहीं है। क्यों आखिर चुना गया दीपावली को? तमाम आप देखेंगे कि दीपावली के दिन तंत्र बहुत प्रबल होता है। बहुत से तांत्रिक इसमें विशेष साधना मध्य रात्रि में करते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि तांत्रिक ही साधना करते हैं, गृहस्थ भी तंत्र के विशेष प्रकार हैं। तंत्र वाम मार्गी है, दक्षिण मार्गी भी है। तो आप सामान्य होकर के, आप सामान्य स्थिति में रह करके दक्षिण मार्ग अर्थात सतोगुणी मार्ग से भी आप तंत्र का प्रयोग अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। प्रायः आप लोग इस समय चलन बहुत अधिक है, तमाम यूट्यूब पे आता है, तमाम लोग बताते रहते हैं कि भाई श्रीयंत्र ले लीजिए और घर में रखिए। तो केवल श्रीयंत्र घर में रखने मात्र से समृद्धि नहीं हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम श्रीयंत्र ले आए और घर में रख लिए तो बस रख लिए तो समृद्धि होनी चाहिए। ऐसे सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती। श्रीयंत्र, कोई भी देवता, कोई भी अतिथि जो आपके घर आया, अतिथि नहीं, मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य ही है, उसे आपको यथोचित सम्मान देना होगा, तभी वो आपके जीवन के लिए, आपके उस परिवार के लिए, आपकी समृद्धि के लिए कोई ना कोई उपाय होगा, उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो हम जब श्रीयंत्र लाते हैं तो श्रीयंत्र स्वयं में जागृत यंत्र है, ये जान लें। क्योंकि श्रीयंत्र का जो श्री विद्या है, श्री विद्या अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा उनकी जो पत्नी थी, वो उनका जो प्रारंभिक महत्व है, जो हमारा प्राचीन महत्व है, उस समय से है। लोपामुद्रा जी भी इसकी बड़ी विद्वान श्री विद्या उपासक थी और अगस्त्य ऋषि थे। लेकिन जो हम श्रीयंत्र देख रहे हैं, इसका जो ज्यामितीय आकार है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसकी देन भगवान दत्तात्रेय को है। भगवान दत्तात्रेय ने ही ज्यामितीय, जब सारे देवताओं, सारे देवी और समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया गया और उनको इस तरह कीलित किया गया कि कलयुग में कोई गलत तरीके से उनका लाभ न ले सके। आने वाले समय में भी, क्योंकि तमाम असुर, राक्षस या जो उस प्रकृति के लोग थे, वो भी उपासना सिद्ध, वो भी सिद्ध कर लेते थे और सिद्ध करके उसका गलत लाभ उठाते थे। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने उस कीलन को उत्कीलित करने के लिए ज्यामितीय प्रयोग किया और उन्होंने श्री विद्या का जो ज्यामितीय आकार प्रस्तुत किया, इसके कई आकार हैं, सुमेरु, कच्छप और कई प्रकार के आकार आपको मिलेंगे।
जिसमें भगवान दत्तात्रेय ने गोल आकृति, उसके ऊपर कोण, अष्टकोण इस तरह से बनाया और एक बिंदु ऊपर आप देखते हैं श्री विद्या के बिंदु, वही मुख्य है जिसे पूर्ण रूप से शिव की और परम शिव शिवा की स्थिति को एक साथ आपस में संयुक्त रूप से उपास्य कहा गया है। इसलिए आइए, हम बहुत अधिक तो नहीं कहते क्योंकि श्री विद्या रहस्यमयी है, गुह्य विद्या है। इसकी उपासना और इसकी विशेष पूजा करने के लिए आपको यथा योग्य गुरु, जो श्री विद्या का अत्यधिक जानकार हो, उस गुरु के शरण में जा करके ही आपको श्री विद्या उपासना सीखनी पड़ेगी। तभी आप श्री विद्या की उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और श्री यंत्र की विशेष पूजा कर सकते हैं। बहरहाल सामान्यतया अगर आप पूजन करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। चूंकि इस दिवाली पर बहुत अच्छा मुहूर्त है, स्वाति नक्षत्र है इस बार इस शुभ दीपावली में स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा, ये अत्यंत शुभ माना गया है। स्वाति नक्षत्र का अमावस में दीपावली के दिन बहुत शुभ है, इसमें पूजा सार्थक होती है। अब स्वाति नक्षत्र है, अब आप कब पूजन करेंगे? गृहस्थों के लिए अलग हमने पूजन बताया है, जो सामान्य पूजन लाके गणेश जी और लक्ष्मी जी आंगन में रख के या अपने पूजा के कमरे में रख के पूजन करते हैं, उनके लिए मुहूर्त है 7:15 शाम को, 7:15 से 9:05 तक। ये विशेष मुहूर्त है जिसमें आप गणेश लक्ष्मी रख करके और पूजन कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं। अब अगर आपको विशेष पूजन करना है, जैसे व्यापारी लोग अपने बही खाते का पूजन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुहूर्त है सिंह लग्न। ये मुहूर्त होगा मिथुन लग्न में और ये पूजा होगी सिंह लग्न में। सिंह लग्न की पूजा खोजते हैं लोग कि कब सिंह लग्न मिलेगी दीपावली में। विशेष होता है, इसमें कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी साधन सिद्ध होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। तो इस सिंह लग्न में ये सिंह लग्न मिल रही है 12:05 से 1:50 के बीच में, रात्रि में 12:05 से 1:50 के बीच में। इस बीच आप धन समृद्धि के लिए कुबेर पेटिका भी बना सकते हैं। कुबेर पेटिका में आप एक लाल तूल का कपड़ा ले लें, 5 गोमती चक्र ले लें, 5 कौड़ी ले लें, 5 हल्दी ले लें और 5 कमलगट्टे के दाने ले लें और उनको उसी समय ठीक 12:05 और 1:50 के बीच में सिद्ध करने के लिए उसी समय कलावा से उसको लपेटें और ह्रीं मंत्र, एक बीज मंत्र का उपयोग चूंकि हम नहीं कर सकते, इस पे वीडियो के माध्यम से बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र तभी कहना चाहिए जब आप पूर्ण शुद्ध हो। इसलिए हम मंत्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप विशेषतया जो भी कोई मंत्र जो आप कर सकते हो लक्ष्मी जी का, उस मंत्र का प्रयोग करते हुए आप कुबेर पेटिका, कुबेर जी का स्मरण करते हुए आप 12:05 से और 1:50 के बीच में कुबेर पेटिका बना सकते हैं। आइए, अब हमने आपको बता दिया कि आप कुबेर पेटिका कैसे बनाएंगे और कैसे बही खाते का पूजन करेंगे। अब जिन लोगों को तंत्र साधना करनी है उनके लिए भी 12:05 से 1:50 का मुहूर्त सबसे उत्तम है। कोई जप करना है, कोई जप सिद्ध करना है, उसके लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त है 12:05 से 1:50 के बीच में। कुबेर पेटिका का निर्माण हमने बता दिया आपको, इस पे लिखा भी हुआ है। अब श्री यंत्र का पूजन देखिए, श्री यंत्र का पूजन विशेषतया तो करना संभव नहीं है, क्योंकि श्री यंत्र पर श्री विद्या उपासक ही कर सकता है और वो कोई योग्य गुरु जो श्री विद्या का है वही बता सकता है। और इस माध्यम से हम आपको वीडियो के माध्यम से तो हम बहुत ज़्यादा रहस्यमय बात नहीं बता सकते, ना मंत्रों की चर्चा कर सकते हैं, बीज मंत्र की चर्चा नहीं करना चाहिए। अब हम बताते हैं आपको कि आप सामान्यतया कैसे पूजन श्री यंत्र अगर घर में है तो कैसे करें। तो आप किसी ब्राह्मण या पंडित को बुला सकते हैं। अगर आपको भी श्री सूक्तम आता हो तो आप श्री सूक्तम बोल सकते हैं, नहीं आता हो तो YouTube पे आप श्री सूक्तम डाल के खोल के उसको उच्चारण उसका देख सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, उसी समय आप अभिषेक कर सकते हैं श्री यंत्र का। क्योंकि श्री यंत्र का पूजन सामान्यतः करना है तो श्री सूक्तम से किया जा सकता है। श्री सूक्तम से अभिषेक करें और जल में जल लें, उसमें थोड़ा कपूर भी डाल सकते हैं आप। कपूर से बहुत ही अच्छा माना गया है, थोड़ा सा कपूर, अच्छा कोई बहुत बढ़िया सुगंधी सेंट या जो आयुर्वेद से प्रमाणित हो, बढ़िया सेंट
सुगंधि का प्रयोग करें और ऐसा करके माँ का पूजन करें। कमल से, आदिमाल से जितना भी हो सके यथासंभव षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं श्री सूक्तम से। परंतु श्री यंत्र का पूजन करने के पूर्व आपको गणपत अथर्वशीर्षम का पाठ करना आवश्यक है, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के श्री विद्या में प्रयोग, सिद्धि विद्या में प्रवेश नहीं है। अतः श्री यंत्र का भी पूजन करने से पहले आप गणपति का एक पूजन जरूर करें, गणपत अथर्वशीर्षम का पाठ करें, इसके बाद आप श्री यंत्र का पूजन करें श्री सूक्तम से। अब आइए कि श्री यंत्र के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। इनके 12 संप्रदाय हैं। अब वो तो बहुत ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। ये कादि विद्या, हादि विद्या और कहादि विद्या कही गई है। कादि विद्या में श्री यंत्र पर काली का पूजन किया जा सकता है। हादि विद्या में महाषोडशी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता माँ का पूजन किया जा सकता है। और कहादि विद्या में माँ तारा, माँ नील सरस्वती का पूजन किया जा सकता है। अब हम आशा है कि हमने आपको दीपावली के पूर्व किस तरह से साधन करना है जिससे आपको धन समृद्धि मिले बता दिया। और मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि आप यदि श्री सूक्तम का उच्चारण न कर सकें तो YouTube पे आप श्री सूक्तम डाल के खोल लें और उच्चारण होता रहेगा बढ़िया से, और आप पूजन कर सकते हैं, कमल चढ़ा सकते हैं और सारी भी जो भी पूजन यथासंभव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में आप क्षमा प्रार्थना भी करें। बस इसी के साथ आपकी दीपावली मंगलमय हो, खूब शुभ हो, आप सभी सुख समृद्धि को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।